जिंदगी के पन्नों पर लिखी मौत की स्क्रिप्ट किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। इस कहानी में रहस्य की इतनी परतें हैं कि पुलिस भी एक बार चकमा खा गई, और जब वो किसी तरह रहस्य की तह तक पहुंची तो सामने आई साजिश की दहला देने वाली खूनी दास्तान। वो कहानी जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। चला जाता हूँ मैं किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। कौन आ गया? आप? बस आ गया। तुम्हें मिस कर रहा था बहुत। झूठ मत बोलिए, भला मुझे क्यों मिस करोगे? अरे बाबा, मिस कर रहा था तभी तो आ गया। वैसे भी मैं कलब से लग रहा था। आज सूरज के पश्चिम से निकला है? नंदिनी, नहीं आज सूरज पश्चिम से निकला है और ना ही तुम कोई सपना देख रही हो। तो फिर ये आज अचानक कैसे? अरे बाबा, अचानक नहीं, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक दिन जल्दी उठकर तुम्हें अपने प्यार से भर दूं। मैं बालक, इतना कि तुम एक जाम की तरह छलक जाओ और वो जाम मैं अपने लबों से उठा लूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप इतने रोमांटिक भी हो सकते हो। अभी तुमने अपने गुलशन के रंग देखे कहाँ हैं? ये जो रंग तुमने देखे थे वो तो पतझड़ के थे, बाहर तो अब आई है। फिर कहीं घूमने चलते हैं। घूमने? पर कहाँ? शहर से कहीं दूर, ऐसी जगह जहाँ सिर्फ मैं और तुम दोनों सुकून की सांस ले सके। चलोगी ना? हाँ, क्यों नहीं चलूंगी। इन 4 सालों में आज आपने पहली बार मुझे बोला कहीं जाने के लिए, तो फिर जाना तो पड़ेगा। बस आप 10 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। ठीक है? चलो मैं भी रेडी हो जाता हूँ। ठीक है? ठीक है। ये कहानी है दुर्ग की रहने वाली नंदिनी की। वही नंदिनी जिसकी जिंदगी में शादी के 4 साल बाद पहली बार खुशी का ये लम्हा आया था। नंदिनी पहली बार अपने पति गुलशन के साथ शहर की भागती जिंदगी में सुकून की तलाश में निकलने वाली थी। वो पहली बार अपने पति के साथ शहर के उन ठिकानों को देखने वाली थी जो हर पल रूमानियत में डूबे रहते थे। नंदिनी बेहद खुश थी और उसकी इस खुशी के साथ ही चल रही थी एक खतरनाक साजिश। काला टीका लगा दें कहीं तुम्हें नजर ना लग जाए। ये सब छोड़िए, बहुत लेट हो रहा है, चलिए ना। हाँ यार, चलो वापस भी जल्दी आना है। ये लो, हेलमेट पहन लो, सेफ्टी जरूरी है। आपके इस हेलमेट से ना मेरे सारे बाल खराब हो जाते हैं। तुम्हें बालों की पड़ी है, हाँ? जान की नहीं। आप हो तो मेरी सेफ्टी के लिए, फिर मुझे किस चीज से डरना? चलो चलो। नंदिनी, तुम्हें यहाँ के गोलगप्पे बहुत पसंद है ना? हाँ, पर आपको कैसे पता? अरे बाबा, तुमने ही तो बताया था, भूल गई? खैर चलो साथ में खाते हैं।
भैया 2 प्लेट लगा दीजिए। चलो मंदिर चलते हैं, पूजा पाठ करके फिर शॉपिंग, ठीक? उसके बाद लंच। तो तुम्हें याद है मैंने तुम्हें उस पहाड़ी के बारे में बताया था, दुर्ग पहाड़ी, जहाँ पे तालाब है, हाँ, जहाँ बोटिंग होती है। तो क्या हम वहाँ जा रहे हैं? हाँ। वाओ, फिर तो बहुत मजा आएगा। लेकिन हाँ, मैं बोटिंग करूँगी, आप मेरी वीडियो बनाना, ठीक है? वीडियो? वो किस लिए? क्योंकि मेरी सारी फ्रेंडें ये सोचती हैं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो अच्छा, मतलब उन्हें जलाना है। हाँ। चलो अगर ऐसी बात है तो मैं बहुत सारी पिक्चर्स लूँगा, वो भी अलग अलग लोकेशंस पे। पक्का? पक्का। चलो। नंदिनी ने शादी के बाद जितने ख्वाब देखे थे वो सारे ख्वाब मानो एक साथ ही उसकी मुट्ठी में आ गए थे। उस रोज वो अपने पति के साथ पूरे दिन घूमती रही। वो मंदिर गई तो पति के साथ पूरे भक्ति भाव से पूजा की। बाजार गई तो खूब शॉपिंग की। भूख लगी तो जहां जो मन किया वही खाया। नंदिनी बेहद खुश थी और खुशी के उन लम्हों को गुलशन अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहा था। नंदिनी थोड़े स्माइल, थोड़ा और। हाँ अब ठीक है। अरे बाबा, कब तक इस पोज में रहना पड़ेगा? जल्दी क्लिक करो ना। बस 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 हो गया। हाँ हो गया, डन। दिखाओ। नंदिनी जिंदगी के उन पलों को जी रही थी जिसके लिए वो 4 साल से तरस रही थी। 4 साल में पहली बार उसने महसूस किया कि गुलशन उसे प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। और फिर एहसासों की यह कहानी उसकी जुबान तक भी आ गई। गुलशन, आप मुझसे इतना प्यार करते हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो फिर क्या सोचा था तुमने? यही कि जिस तरह से आप मुझसे कटे कटे रहते हो ना, उससे तो मुझे यही लगता था कि शायद आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। पगली गई, मैं जाने क्या क्या सोचती रहती। अच्छा चलो तुम खाओ, मैं बस पेट्रोल भरवा के आता हूँ। क्या? पेट्रोल खत्म? नहीं खत्म नहीं हुआ है, मतलब हो सकता है। ठीक है। वैसे जब तक आप आओगे ना, ये आइसक्रीम नहीं बचेगी। है ना, थोड़ा सा बचा के रखना है यार मेरे लिए भी। ठीक है, जल्दी आना। चलो ठीक है, तुम खा लेना। हंसे खुशी के उस माहौल में गुलशन जब बाइक में पेट्रोल भरवाने निकला तो नंदिनी उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। और जब थोड़ी ही देर बाद गुलशन वहां लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जिस जगह नंदिनी को छोड़कर गया था, नंदिनी वहां से गायब थी। शुरू में तो गुलशन को लगा कि नंदिनी आसपास से किसी काम से चली गई होगी, लेकिन काफी देर बाद भी जब वो वहां नहीं लौटी तो गुलशन ने शुरू कर दी उसकी तलाश। गुलशन ने नंदिनी को हर जगह ढूंढा और जब वो कहीं नहीं मिली तो गुलशन रोते सुबकते सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। सर मैं बर्बाद हो गया सर। अरे घबराओ नहीं, बैठो, क्या बात है? सर मैं अपनी बीवी के साथ घूमने गया था और अब वो कहीं मिल नहीं रहे सर। मतलब तुम और तुम्हारी बीवी एक साथ घूम रहे थे और वो अचानक गायब हो गई? जी सर वो शहर के बाहर वाला पेट्रोल पंप है ना, मैं बस उसको थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ के गया था कि मैं पेट्रोल भरवा के आता हूँ, लेकिन जैसे मैं वापस आया तो वो वहाँ पे थी ही नहीं सर। मुझे तो लगता है किसी ने उसका किडनैप कर लिया। इतने भीड़ बड़े शहर के अंदर हमारी बीवी को कोई क्यों किडनैप करे?
वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए, प्लीज सर। आप रोना बंद करो, हम अभी तुम्हारी कंप्लेंट दर्ज करते हैं। हवलदार जी जनाब। इनकी कंप्लेंट दर्ज करो और उस पर इमीडिएट एक्शन करो, ठीक है? जाइए आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए। आइए सर। गुलशन की शिकायत पर दुर्ग पुलिस ने उसकी पत्नी नंदिनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और फिर शुरू हो गई उसकी तलाश। घटना वाले दिन गुलशन नंदिनी को जहां जहां लेकर गया था, पुलिस ने हर जगह उसको ढूंढा, लेकिन नंदिनी कहीं नहीं मिली। तो यही है वो पेट्रोल पंप जहाँ तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही थी? जी सर वो यहीं पे खड़ी थी। मैं बस बाइक में पेट्रोल डलवा कर वापस आया तो फिर वो गायब हो गई थी सर। यहीं पे वो मेरा इंतज़ार कर रही थी सर। मुझे तो लगता है सर उसका किसी ने किडनैप कर लिया। अब मैं 2 मिनट में कहाँ चली जाएगी? बहुत बड़ी मिस्ट्री है। खैर, ये जितने भी पेट्रोल पंप के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, इन सबको खंगालो। कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा। और इस इलाके में जितने ये ठेले वाले हैं, पानी पीने वाले, चाय वाले हैं, इन सब से भी जाके पता करो और सीसीटीवी कैमरास को भी देखो। चलिए। दुर्ग पुलिस रहस्य की एक ऐसी गुत्थी को सुलझा रही थी जिसका कोई भी छोर अब तक नजर नहीं आ रहा था। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लगे सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल लिया, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिरकार थक हार कर पुलिस ने एक बार फिर गुलशन से पूरी घटना का ब्यौरा लेना शुरू किया तो वो बार बार अपना बयान बदलने लगा। बस इसी बात से पुलिस की शक की सुई गुलशन पर ही टिक गई। तो तुम्हारे मुताबिक जैसा तुम कह रहे हो कि तुमने अपनी बीवी को पेट्रोल पंप के बाहर छोड़ा और तुम पेट्रोल पंप के अंदर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने गए। अभी तुम कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी चाय वाले के खोखे के पास खड़ी हुई थी। फिर तुमने कहा कि तुम्हारी बीवी जो है आइसक्रीम वाले के पास आइसक्रीम लेने गई थी। तो तुम हमें क्या बेवकूफ समझते हो? जब इस दुख हरण सिंह का इस्तेमाल करूंगा ना तो सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। अब सच सच बताते हो या करूं इसका इस्तेमाल? सर प्लीज मुझे मारे मत सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। बताओ सच क्या है? मैंने अपनी बीवी नंदिनी की हत्या की है सर। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम दोनों एक साथ घूमने गए थे और अब तुमने अपनी बीवी को मार भी डाला। मैं उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता था, ना मुझे वो पसंद था। 4 साल हो गए थे हमारी शादी को और एक बच्चा तक नहीं दे सकी। क्या यार, जब देखो बच्चा बच्चा, कितनी बार बोला है कि मुझे बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर मुझे तो है ना, मुझे बाप बनना है। हाँ तो बाप तुम बनना चाहते हो, पर अभी मैं किसी बच्चे की माँ नहीं बन सकती। सॉरी। अच्छा ठीक है, तुम माँ नहीं बन सकती ना, तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। क्या दूसरी शादी? ऐसे कैसे दूसरी शादी कर लोगे? ऐसा करने का अगर सोचा भी ना तो तुम्हारी लंका लगा दूंगी। क्या कर लोगी तुम? हैं? क्या कर लोगी? क्या कर लूंगी? तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को दहेज के इल्जाम में ना अंदर करवा दूंगी, फिर पीसते रहना जिंदगी भर चक्की। तो इसका मतलब है तुम उसे मार दोगे? बस मैं कैसे भी करके ना उसे अपनी जिंदगी से हटाना चाहता था। ना तो माँ बनने को राजी थी और ना ही मुझे दूसरी शादी करने दे रही थी। परेशान हो गया सर। तो इसी बात से खफा होकर के तुमने अपनी बीवी को मारने का षड्यंत्र रच डाला? हाँ सर, मैं उसे कैसे भी करके अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था। तो कुछ सूझा नहीं तो फिर
उसे मारने का प्लान कर लिया। साजिश के मुताबिक उसे मैं घुमाने लेके गया, वो मेरी बातों में भी आ गई। गुलशन, आज आपको हो क्या गया है? कुछ हुआ नहीं, बस अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। 4 साल हो गया मैं शादी की। इन 4 सालों में हमने 4 दिन भी सुकून के नहीं गुजारे। नंदिनी, मैं हमेशा सोचता था कि तुम्हें पहाड़ों पे लेके जाऊँ, तुम्हें हसीन वादियों में घुमाऊँ। मैं ज़िंदगी की भागम भाग में कभी मौका ही नहीं मिला। मैं खुशियों की तलाश में भागता रहा, और इन तलाश में तुम कहीं गुम होती। गुलशन, बीती बातें ना कब्र की तरह होती हैं। जितना खोदोगे, खोदने के बाद क्या मिलेगा? सिर्फ लाश और बदबू। तो इससे अच्छा हमें आगे बढ़ना चाहिए, सब कुछ भूलकर, है ना? इसीलिए आज मैंने सोचा है कि तुम कोई काम नहीं करोगे। ठीक, आज हम अपनी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू करेंगे। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बाबा, इसमें समझना क्या, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, और हाँ, एक ना अच्छी सी साड़ी पहन लेना। तुम नहीं लगेगी दुल्हन की, फिर घूमने चलेंगे। क्यों नहीं? आज 4 सालों में आपने पहली बार तो मुझे बोला है, तो क्यों नहीं जाऊंगी? बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। सर, उस रोज मैं उसको दुर्ग के हर एक पिकनिक स्पॉट पर ले गया। हमने खूब मस्ती भी की थी, और रास्ते में आते वक्त पेट्रोल पंप पर उतरकर मैंने पेट्रोल भी डलवाया। उसके बाद सर, ये भी साजिश का हिस्सा ही था। डल गया पेट्रोल? हाँ, चलो बैठो बैठो बैठो। वैसे कहाँ जाएंगे आप? जो पहाड़ी वाला था ना तालाब, वहाँ जहाँ बोटिंग होती है? हाँ। फिर तो बहुत मजा आएगा, चलो चलो। सर, मैं उसे पहाड़ी वाले तालाब पर ले गया, और वहाँ प्यार से उसको सेल्फी लेने के लिए बोला। वो मेरी बातों में भी आ गया। जैसे ही मेरे पास आई, मैंने उसे धक्का दे दिया तालाब में। मेरे ही सामने डूब डूब कर मर गई वो। उसके बाद बस मैं बाहर गया और चाय पीने लगा। और हाँ सर, चाय पीते पीते ना ये पेट्रोल पंप से गायब होने वाली पूरी की पूरी कहानी मैंने वहीं से झूठी कहानी की बनाई। वाह, क्या बात है! तुमने क्या सोचा कि तुम ये झूठी कहानी सुना करके कानून के हाथों से बच जाओगे? तुम इंसान नहीं, इंसान के रूप में शैतान हो। गिरफ्तार कर लो इसे। ऐसा लगता है कि उसने बहुत पहले से ये प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि एक दिन पहले भी उनके बीच में झगड़ा हुआ था। झगड़े के मूल कारण तो यही है कि उसके अनुसार, उसके बयान के अनुसार, कि उनके 4 साल से कोई बच्चा नहीं था, लेकिन क्योंकि तनाव इतने ज़्यादा रहते थे कि हर विषय पे उनके लड़ाई झगड़े होते रहते थे। आरोपी ने प्लान तरीके से ही अपनी पत्नी को वहाँ पे लेके गया और उसकी हत्या की, और एक मनगढ़ंत कहानी के माध्यम से सबको गुमराह करने का प्रयास किया। ये वही तालाब है जहां गुलशन ने अपनी पत्नी नंदिनी को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। गुलशन को लेकर जब दुर्ग पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो उसने सिलसिलेवार ढंग से मौत की पूरी कहानी सुनाई। नंदिनी को जब गुलशन ने धक्का दिया तो वो इसी तालाब में जान बचाने के लिए छटपटा रही थी, और गुलशन सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। नंदिनी गुलशन की नजरों के सामने ही डूबकर मर गई, और फिर गुलशन मौके से फरार हो गया। लेकिन अब ये हत्यारा पति पहुंच गया है सलाखों के पीछे। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जुर्म के खिलाफ आपकी आवाज है सनसनी। गुनाह और गुनहगारों के खिलाफ जंग में आपकी ताकत है सनसनी। आपकी मददगार है सनसनी। अगर आप भी सनसनी से मदद चाहते हैं तो सनसनी की हेल्पलाइन पर फोन करें। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9818234551।
98234551। इस नंबर पर आप हमें मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।